एक घर में इस्तेमाल करने वाला पंखा कैसे एक पूरे घर को तबाह कर सकता है, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर मैं आज जो दास्तां सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है। तो वो सच्ची घटना पर ही है। हुआ कुछ ऐसा कि बहुत साल पहले की बात थी। मेरा दोस्त और उसकी पूरी फैमिली गांव से शहर में सेटल हुई थी। उनको शहर की इतनी नॉलेज नहीं थी कि शहर में कैसे रहा जाता है, कैसे करा जाता है, क्या करा जाता है। वो रहने लगे, कुछ दिन बीते ही थे कि एक रोज कुछ ऐसा हुआ जो दहला देने वाला था। वो पूरी फैमिली मार्केट जा रही थी और मार्केट से शाम को 7 बजे करीब अपने वापस घर आ रही थी। जब वो घर की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके गेट के पास एक पंखा रखा है। उन्होंने कहा, अरे ये पंखा कैसे रखा है? उन्होंने कहा, अरे चलो रखा है तो रखा है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने वो पंखे को उठा लिया, उस पंखे को उठाकर वो निकल लिए और चुपचाप अंदर घुस गए। वो बड़े खुश, अरे बहन जो पंखा है, पंखा है। पंखा बिल्कुल साफ था। उन्होंने ज्यादा इसलिए ध्यान दिया नहीं, ना उन्होंने साफ करने की कोशिश करी। उसको वो यूज करने लगे। फिर जैसे ही उसको यूज करने लगे, एक दिन बीता था, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसे, जैसे ही तीसरे दिन उनका लड़का उस पंखे के पास से गुजर रहा था, वो ऑटोमेटिक चल गया। जब वो पंखा चला तो मेरा दोस्त घबरा गया कि अरे साला ये कैसे चल गया। उसे लगा प्लग स्पार्किंग की वजह से चल गया है। वो पंखे को बंद करके चला गया। ये स्टैंड वाला फैन था। अगली रोज जो हुआ वो दहला देने वाला था। अगली रोज सबने खाना खाया, सब खाना खा के सोने ही जा रहे थे कि मेरे दोस्त को लगता है कि स्टेयर्स पे कोई है। उसने कहा, भाई कौन है, कौन है? आवाज मारी 2-3 बेरा। आवाज मारने के बाद उसको नहीं पता था कि ये आवाज उसके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी। उसको जैसे ही वो आवाज मार रहा था, उसको ऊपर से आवाज आती है पैरों की। वो कहता है, ऊपर कौन है? वो चला जाता है ऊपर। ऊपर जैसे ही वो गया, उसने देखा कि एक परछाई जो उसको देख रही है। वो उस चीज को देख कर डर गया और वो सहम सा गया कि ये आखिर है क्या जो मुझे डरा रही है। उसको नहीं पता था कि ये इसके काल का इंतजार कर रही है। वो नीचे आ गया, उसने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी भी उसके साथ ऊपर गई। मम्मी जब ऊपर गई, मम्मी ने ऊपर जाकर देखा। जब मम्मी ने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। मम्मी कहते, अरे क्यों मेरा मजाक कर रहा है? अच्छी खासी मैं सोने जा रही थी, तूने मेरी नींद हराम कर दी। 2-3 गाली गुली दे दी गाँव में, कमीने पम्मी ने कहते, मैं ऐसे कह के बच्चे को भेज दिया और खुद भी जाकर सो गई। अगली सुबह जो हुआ, जैसे ही वो सुबह सोकर उठी, उसकी मम्मी देखती है पंखे के सामने एक चूहा मरा पड़ा है। वो कहते हैं, अरे यार ये पंखे वंखे में आ गया होगा इसलिए मर गया है। बस पूरे को सफाई उफाई करी उन्होंने। सफाई उफाई कर ही रही थी कि वो पंखा साला फिर चल गया। वो पंखा चला ही तो उसकी मम्मी कहती है, साला ये कैसे चल रहा है? वो भी थोड़ा सहम गई, घबरा गई। पीछे से मेरा दोस्त आ गया। वो कहता, अरे मम्मी क्या हो गया? मम्मी कहती है, बेटे ये पंखा देखना खुद से चल गया है। जब उन्होंने कहा कि ये पंखा खुद से चल गया है, मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे ये साले इस पार्किंग में दिक्कत है, ये खुद से चल जाता, परसों भी चल गया था। उनको क्या पता था कि ये पंखा क्यों चल रहा है और किस लिए चल रहा है और ये क्या कर सकता है। किसी को कुछ वेरा नहीं था कि एक पंखा इतनी मौत का जरा बन सकता है। कुछ दिन बाद देखते हैं तो उसके जो पापा थे उनकी नौकरी छूट गई। वो जो कंपनी में काम करते थे वो कंपनी फ्रॉड करके निकल गई और बेचारे घर पर आ गए। मेरे दोस्त के पापा घर पर रहने लगे, दिमाग खराब होने की वजह से, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी, कहीं और नौकरी नहीं मिल रही थी। एक रोज उन्होंने गुस्से में पंखे में ही लात मार दी। फिर जो उनके पापा को हुआ, उनके पापा अगली सुबह ही बुखार में बीमार। उनको एडमिट करना पड़ गया। उनके बोतल्स चढ़ी, 4-6 दिन निकल गए बोतल चढ़ते चढ़ते। और फिर जाके उनको होम रेस्ट पर लाया गया। होम रेस्ट पर उस पंखे के आगे ही रख दिया और वो स्टैंड फैन चला दिया जाता उनकी तरफ को मुंह करते हुए। वो पंखा मुंह करते हुए चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। पर उनको क्या पता था कि ये साला पंखा ही है सारी बढ़ की चला। फिर जो उनके साथ हुआ, फिर देखा तो उनका जो लड़का था, जो कि मेरा दोस्त था, वो भी थोड़ा बीमार रहने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, मेरे अच्छे खासे खेलते हुए घर को न जाने किसकी नजर लग गई है। पता नहीं चल रहा है किसकी नजर है, क्या दोष है, क्या है। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उन्होंने शांति कांड करवाया, पूजा करवाई, शुद्धिकरण करवाया घर का। शुद्धिकरण करने के बाद उनके घर में अच्छा काम होने लगा, तरक्की मिलने लगी, बाप को फिर नौकरी मिल गई। ऐसे करते करते 6 महीने गुजरे। 6 महीने बाद माँ ने कईयों बार 6 महीने के अंदर उस किचन के अंदर किसी परछाई को देखा। वो परछाई कुछ ऐसे थी कि जैसे कोई औरत किचन में काम कर रही है।
और काफी डरावना पल था वो। उस पल जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। फिर जो उनके साथ हुआ, उनके पति के साथ, उनकी पति की नौकरी तो छूटी नहीं, पर वो नौकरी करने के काबिल नहीं रहे। उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया, और बाइक एक्सीडेंट के बाद उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई और उनको 6 महीने के लिए बेड रेस्ट बोल दिया। जैसे ही 6 महीने के लिए मेरे दोस्त के पापा को बेड रेस्ट बोला, मेरे दोस्त के पापा डर गए कि साला पैसा कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह। साथ में उनका लड़का भी पढ़ने में बेकार हो चुका था, पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करता नहीं था, वो दिन रात खेलता रहता। माँ सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि यार ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा ना पढ़ रहा, ना मेरा पति की नौकरी दिक्कत में आ गई है, मेरा घर तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा यार ये पूजा पाठ से तो कुछ दिनों ही तरक्की मिली, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने कुछ ऐसा करा जो दहला देने वाला था। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, वो काले कपड़े में था, काले लिबास में। उस तांत्रिक ने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस घर में जा रहा है वो घर उनको इतना भयंकर कर देगा। तांत्रिक उस घर में घुसता ही है, घुसता ही कहता है कि इस घर में तो बहुत कड़ा वशेरा है। तो माँ कहती है कौन सा वसेरा बे? तो तांत्रिक जो था वो कहता है तुम कहीं से कोई बड़ी चीज उठा कर लाई हो, उसके द्वारा तुम्हारे घर में एक औरत की रूह आ चुकी है जो तुम्हें जीने नहीं दे रही है। ये कहानी बताते हुए मुझे डर लग रहा है, तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं इस स्टोरी को। रियल है, क्योंकि ये रियल चीजों से डर लगता है, क्योंकि विजन आंखों में चलता रहता है कि क्या क्या हुआ। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि तांत्रिक ने कहा कि पूजा पाठ किया जाएगा। पूजा पाठ कर ही रहा था कि वो पंखा चल गया, और तांत्रिक की नजर उस पंखे पर गई। पंखे पर नजर जाते ही तांत्रिक पंखे के पास जाता है और पंखे के चारों तरफ देखने लग जाता है। तो वो देखता है जो मोटर का एरिया था पीछे, उसके नीचे की तरफ काफी सारे खून लग रहे हैं। वो खून देखकर, वो जो खून थे, उन खूनों को देखकर तांत्रिक समझ गया कि यही सारी जड़ की बला है। उन्होंने तांत्रिक ने बताया उन लोगों को कि ये तुम कहीं बाहर से उठा के लाए थे या किसी ने तुम्हें दिया है? उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे हमें बाहर रखा मिल गया था, हमने अच्छा समझ के उठा लाए। कहते हैं एक रोज कुछ ऐसा हुआ, एक औरत थी जिसकी इस पंखे से मारने के दौरान मौत हुई। चोर उसके घर भर में आए होंगे, उन्होंने पंखा लिया और पंखा इसके सिर पर, औरत के सिर पर मारा और वो मर गई। उसके खून इस पंखे में आज भी लगे हुए हैं। इस पंखे को तुम जला दो तो ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। उन्होंने पंखे को जलाया, जलाने के बाद उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई, और जो तांत्रिक था वो अपनी दक्षिणा लेकर चला गया। उसके बाद उसके पापा ठीक होने लगे और लड़का भी पढ़ाई में ध्यान देने लगा, और आज वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। उसने मुझे ये कहानी बताई, कह रहा भाई तू इतनी कहानियां सुनाता है, एक हमारी भी सुना दे। तो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को, और बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि यार कोई भी चीज पड़ी मिले उसको ना उठा घर में लाया जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज विनाशकारी बन सकती है। बाकी शेयर, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर ही दो, और जल्दी से और बहुत सारी स्टोरी डली पड़ी है, जाकर देखो, और सारी रियल है। जय माता दी।